हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। शायद हंगामा खड़ा करना ही इनका मकसद होता है, तभी तो राज्यों के हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की तीखी टिप्पणियों के बावजूद हमारे जनप्रतिनिधि विधायिकाओं में हंगामा, शोरगुल व मारपीट तक के शर्मनाक बर्ताव से बाज नहीं आते। तभी तो एक तरफ देश की शीर्ष अदालत में न्यायाधीश केरल विधानसभा के एक प्रकरण की सुनवाई के दौरान संसद और विधानसभाओं में हंगामा और तोड़फोड़ की घटनाओं को माफ नहीं करने की बात जोर देकर कह रहे थे, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र विधानसभा में धक्का मुक्की और गाली गलौच के आरोप में भाजपा के 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित करने की कार्रवाई हो रही थी। पैराग्राफ। केरल का मामला तो रोचक इसलिए भी है क्योंकि वहां वर्ष 2015 में विधानसभा में हंगामे को लेकर प्रमुख माकपा नेताओं के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की अनुमति याचिका को लेकर खुद सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। राज्य में आज जो दल सत्तारूढ़ है वह तब विपक्ष में था। केरल उच्च न्यायालय पहले ही इस संबंध में दायर याचिका को खारिज कर चुका है। महाराष्ट्र के ताजा विवाद के बीच निलंबित किए गए भाजपा विधायकों पर लगे आरोपों को झूठा बताते हुए मंगलवार को विधानसभा के बाहर ही समानांतर कार्यवाही भी संचालित की गई। सुप्रीम कोर्ट ने केरल मामले में सुनवाई के दौरान साफ कहा है कि हमें विधायक सांसदों के इस तरह के व्यवहार पर सख्त होना पड़ेगा। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि आरोपियों को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम के तहत मुकदमे का सामना करना चाहिए। इस तरह के व्यवहार को माफ नहीं किया जा सकता। विधायिकाओं में हंगामे कोई पहली बार नहीं हो रहे। पिछली मार्च के अंत में बिहार में तो पुलिस को हंगामा कर रहे विधायकों को घसीटते हुए सदन से बाहर लाते सबने देखा है। अप्रैल में ही ओडिशा विधानसभा में आसन पर चप्पल, ईयरफोन व कागज तक फेंकने के आरोप लगे तो हाल ही पश्चिम बंगाल में राज्यपाल को अभिभाषण तक नहीं पढ़ने दिया गया। पैराग्राफ। जो जनप्रतिनिधि कानून बनाते हैं वे ही कानून का मखौल उड़ाते नजर आए तो सवाल किससे किया जाए। विधायिकाओं में आचरण समितियां भी बनती हैं, लेकिन ऐसे मामलों में पता नहीं क्यों चुप्पी साध ली जाती है। यह बात सही है कि कई बार ऐसे विवादों के दौरान आसन की भूमिका व सत्तारूढ़ दल का रवैया भी
जिम्मेदार होता है, लेकिन हंगामे की बजाय अपने देश व प्रदेश की सूरत बदलने की मंशा रखने वाले ही सही मायने में जनप्रतिनिधि कहलाने के हकदार हो सकते हैं। विराम समाप्त।